औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल विद सैयद फ़ाज़िल बुखारी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हमारे वीडियो से बड़े मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। आज का जो हमारा वीडियो बनाने का मकसद है, हमारा जो टॉपिक है वो है जो CSS एस्पायरेंट को एक क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं मुझसे। वो है कि CSS में टाइम कैसे मैनेज करें, रूटीन कैसे मैनेज करें और सब्जेक्ट्स को किस तरह लेके चलें एक अच्छी सी प्लानिंग के साथ। वैसे भी कहा जाता है फेलिंग टू प्लान इज़ प्लानिंग टू फेल। जिसने प्लान अच्छा नहीं बनाया, नहीं कर सका, इसका मतलब है वो उसका फेल होना लाजिम हो जाता है और ज़रूर वो फेलियर की तरफ मूव करता है जो बग़ैर प्लानिंग के सफ़र करता है। वैसे भी अगर CSS ऐसी चीज़ है, अगर इसमें आप स्मार्टली प्ले नहीं कर सकते, आप स्मार्टली एक स्ट्रेटजी नहीं बना पा रहे, तो आपका जो सफ़र है या तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा या तो बहुत ही लंबा हो जाएगा। अगर आपने जल्दी ये सफ़र तय करना है, जल्दी आपने CSS का इम्तिहान पास करना है, तो आपको अच्छी सी प्लानिंग करनी पड़ेगी जिसके बेस पे चल के कंसिस्टेंसी के साथ आपको आगे कामयाबियाँ मिलेंगी। 7 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, आप उनमें अगर आपको फिज़िबल लगें, आपकी कंपेटेबिलिटी के मुताबिक, आपके टाइम के मुताबिक, आपकी फिज़िबिलिटी के मुताबिक, आपके कंफर्ट जोन के मुताबिक, तो आप उन पे अमल करने की कोशिश करें, आपको इससे फ़ायदा होगा। नंबर 1 जो चीज़ है वो है प्लानिंग, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म प्लान। अब लॉन्ग टर्म प्लान क्या होता है? बेसिकली लॉन्ग टर्म प्लान अपने नाम से ही वाज़ेह है कि आपने लंबी प्लानिंग करनी है, पूरे साल की प्लानिंग अलग से करनी है, आप एक महीने की प्लानिंग आपने अलग से करनी है। इस लॉन्ग टर्म प्लानिंग में आपकी ईयरली प्लानिंग भी आ जाएगी, आपकी मंथली प्लानिंग भी आ जाएगी, और जो शॉर्ट टर्म है प्लानिंग है उसमें आपकी वीकली प्लानिंग भी आ जाएगी, आपकी डेली रूटीन भी आ जाएगी। तो स्मार्टली एज़ पर योर स्ट्रेंथ्स आप उस पर टाइम मैनेजमेंट करें। कम से कम 8 घंटे आप डेली दिन में पढ़ें। तो आपने अगर अच्छा सा प्लान बना लिया, और ये बात ज़हन में रखें कि अगर जो आप प्लानिंग बनाने के लिए अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो वो टाइम ज़ाया नहीं होता, वो आपके आपको काफ़ी इर्रेलेवेंट चीज़ों से, इर्रेलेवेंट प्रिपरेशन से, टाइम ज़ाया करने से बचाता है। नंबर 2 जो दूसरी चीज़ हमारे पास है वो है डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। अब डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है क्या? अब यहाँ पे आपने टाइम को डिवाइड करना है और आपने सब्जेक्ट्स को डिवाइड करना है, अपने टास्क और टारगेट को डिवाइड करना है, और फिर आपने उस पर रूल करना है। अब जब आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो सब्जेक्ट है, आप प्लानिंग करें। अभी CSS 2023 के जो एस्पायरेंट्स हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए अभी 8 महीने रह गए हैं। तो आप ये कर सकते हैं कि आप 6 महीने टारगेट रखें। फॉर एग्ज़ाम्पल आप हर महीने में आपके ऑप्शनल्स तैयार हो सकते हैं। आप 15 से 20 दिन एक सब्जेक्ट करें, 15 से 20 दिन दूसरा सब्जेक्ट करें। तो ये आपका हो जाएगा सब्जेक्ट डिवाइड करके आप नोट्स बनाते जाएंगे। उसके बाद जब नोट्स बन जाए, आपकी रिवीजन स्टार्ट हो जाएगी। आखिरी जो महीने हैं 2-3 महीने बचते हैं, उसमें आप रिवाइज कर सकते हैं। इसी तरह आप न्यूज़पेपर को भी, अगर आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है तो आप उसको एडिटोरियल आप पहले पढ़ सकते हैं, हेडिंग्स बाद में पढ़ सकते हैं, आप सुबह और शाम में डिवाइड कर सकते हैं एज़ पर योर कंफर्ट। आप CSS के एस्पायरेंट्स हैं, यू ऑल आर ग्रेजुएट्स एंड मैच्योर, तो आप अच्छे तरीके से प्लानिंग अच्छी बना सकते हैं। तीसरा पॉइंट, जो तीसरी चीज़ है, वो मैं ये कहना चाहता हूँ, आई रिपीट अगेन, कि आप जो सब्जेक्ट है, आप 4, 5, 6, 7 सब्जेक्ट एक साथ तैयार नहीं करें। प्रिपेयर 1 और 2 सब्जेक्ट्स इन अ मंथ। लेट मी रिपीट, प्रिपेयर 1 और 2 सब्जेक्ट्स इन अ मंथ। इससे ज़्यादा सब्जेक्ट्स आप एक महीने में करने की कोशिश करेंगे तो आप पज़ल हो जाएंगे, आप डिप्रेशन में चले जाएंगे और आपसे तैयारी अच्छी नहीं होगी, आप कंफ्यूज रहेंगे क्योंकि आपके टास्क अचीव नहीं होंगे। टास्क अचीव करने का तरीका यही है, आप ब्रेक करें छोटे छोटे पार्ट्स में टास्क को और उनको अचीव करने की कोशिश करें। चौथी चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि आप मैक्सिमम टाइम उस चीज़ को दें जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब ज़्यादा इम्पोर्टेंट CSS के कैंडिडेट के लिए, CSS के एग्ज़ाम के लिए क्या है? ऑब्वियसली इंग्लिश। अब इंग्लिश में आपका ऐसे और आपका कंपोजिशन का पेपर आता है, तो आप दोनों को मैक्सिमम टाइम दें और बाकी सब्जेक्ट को भी टाइम दें। आप इंग्लिश पे मैक्सिमम फोकस करें, उसको डिवाइड करें पार्ट्स में, और उस पर उनके जो जितने भी पार्ट्स में सिलेबस डिवाइडेड है उन पे आहिस्ता आहिस्ता स्किल डेवलपमेंट पे काम करें, ग्रामर पे काम करें, वोकेबलरी के पे काम करें। उसके बाद आपका जो पांचवा चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो है आपका प्रैक्टिस पास्ट पेपर्स। ये आपका स्टेप तब होगा जब आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे। आपके नोट्स तैयार हो गए तो
तो आपने आखिर में जब रिवाइज़ करेंगे तो आप पास पेपर उठा के वहाँ से क्वेश्चंस निकाल के उसकी प्रैक्टिस करके किसी सीनियर से, किसी मेंटोर से एवेल्यूएट कराना है। इसीलिए छठा जो चीज़ है, जो 6th पॉइंट है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ, वो है मॉक एग्ज़ाम्स। अब मॉक एग्ज़ाम्स आप सेल्फ एवेल्यूएशन भी कर सकते हैं। आप टाइमर सामने रखें, 35 मिनट में एक क्वेश्चन हल करना है। किसी भी सब्जेक्ट का आपने तैयार किया हुआ है, फॉर एग्जांपल 3 घंटे में ऐसे करना है, आप टाइमर सामने रखें, 3 घंटे का ऐसे करें, ख़ुद चेक करें, मेंटोर को चेक कराएं, सीनियर को चेक कराएं, तो आप हर चीज़ एक मैनेजमेंट और टाइमिंग के साथ लेके चलेंगे। आखिरी जो पॉइंट है और जो बहुत अहम पॉइंट है, सबसे अहम पॉइंट है, वो है आपकी एवेल्यूएशन, आपकी असेसमेंट। आप आई वुड सजेस्ट यू, मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप बाकी सब्जेक्ट्स भले अगर नहीं करा सकते तो नहीं करें, लेकिन आपका ऐसे जो स्किल बेस्ड चीज़ें हैं इंग्लिश में, आपका ऐसे, आपकी प्रेसी, आपकी कंप्रीहेंशन और आपकी ट्रांसलेशन, इन पे एक्सटेंसिवली आपने प्रैक्टिस करनी है और आपने इनको एवेल्यूएट ज़रूर कराना है। पहले दिन से आप इन चीज़ों पे काम करना शुरू करें। जब तक आपके पेपर नहीं होते आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करें और आप इनको अपने जो चीज़ें हैं, जो स्किल्स इंग्लिश वाले हैं, उनको पॉलिश करते रहें और उनको एवेल्यूएट कराएंगे। जब आप एवेल्यूएट कराएंगे चीज़ों को तो आपको एक तो फीडबैक मिलेगा, आपकी इम्प्रूवमेंट आएगी, आपको मोटिवेशन भी मिलेगी और आपकी गलतियाँ भी पता चलेंगी आपको। अभी जो नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा वो होगा व्हाई टू रीड न्यूज़पेपर और उसके बाद हाउ टू रीड न्यूज़पेपर। तो स्टे ट्यून, आप इस चैनल से जुड़े रहें। इंशाल्लाह हम स्टेप बाय स्टेप आपको हर चीज़ CSS के बारे में बताते रहेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दिल लगा के मेहनत करें। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।